अब इसमें से भाई जो सेवा प्रकट में की जा सके वो प्रकट में करनी चाहिए, नहीं तो बड़ी बात है इस सेवा की भाव भावना में मन लगा रहे। हमको करना यही है, नाम की कृपा से बस अपने मन को ऐसा बनाना है कि इसी सेवा, इसी रस रीति की भाव भावना में हमारा मन लगा रहे। मनी मैं चौकी राखी आनी, हेम थार तापे धर्यो बानी। फिर झलक रहे बहु कनक कटोरा, और बिंजन भर भर दहे धरे चहु ओरा। अब ये जो प्रियालाल को भोजन पवाने की सेवा है ना, ये श्री चंपक लता जी की सेवा है। गुरुदास जी कह रहे हैं ना, चंपक लता चौंप सो जिमावे, और ललिता बातन रुचि उपजावे। श्री चंपक लता जी पवाती हैं, और ललिता जी साथ में क्या 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 करती हैं? कह रहे ललिता बातन रुचि उपजावे। किसमें रुचि? रे भोजन में रुचि। जैसे चंचल चपल बालक होता है ना, यहां दौड़ता है वहां दौड़ता है, मां को पीछे पीछे दौड़ के पकड़ पकड़ के उसको एक एक ग्रास पवाना पड़ता है। ऐसे ही प्रियालाल जो है ना, ये तो इतने प्रेम में मत रहते हैं कि ना खाने की सुधि है ना ओढ़ने की सुधि है। इसीलिए मैंने कहा सहचरियां जब पवाती हैं तो माता हो जाती हैं। ऐसे माता होकर ललिता जी भोजन में रुचि उत्पन्न करती हैं कि देखो ये व्यंजन चखिए, ये व्यंजन चखिए, ये तो आज विशेष रूप से बना है, इसकी सुवास देखिए। ऐसे भोजन में रुचि उत्पन्न करके प्रियालाल को पवाती। और भाई यही सेवा, यही परिपाटी, आपका मेरा जीवन तो यही है। श्री हरिवंश नाम का जप और वाणी का आश्रय लेके बस अपने मन की भाव भावना से प्रिया प्रीतम को ऐसे ही नित्य नित्य नए नए लाड़ लड़ाने हैं। भांति भांति के लाड़ लाड़ली लाल लड़ाए। कितना सुंदर भोग का वर्णन ध्रुवदास जी कर रहे हैं। मध्य अनूप खीर अति नीकी, भरी कटोरी सौंधे घी की, और उज्जवल मिश्री पीस मिलाई, रसना स्वादई कही न सकाई। फिर एक दूध के बहुत प्रकारा, कह न सकत तिनके विस्तारा। पतरी रोटी घी सो सनी, बरी फुलौरी अति ही बनी। इस प्रकार अच्छा, फिर व्यंजन जो थाल परोसा जाता है, सहचरियां वो भी बड़ी सुघड़ रीति से परोसती हैं। कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है? कह रहे मध्य अनूप खीर अति नीकी। जैसे कहाँ पर कौन सी वस्तु रखी, जैसे आजकल तो सिखाया जाता है ना कि हाउ टू प्रेजेंट। ऐसे सहचरियों की जो प्रेजेंटेशन है वो भी बड़ी अद्भुत है। एक एक वस्तु को प्रिया प्रीतम के सन्मुख निवेदन कैसे करते हैं। श्रृंगार की उपासना है ये, सुघड़ व्यक्ति का कार्य है। चतुर निपुण दक्ष, सर्व सद्गुण संपन्न, सर्व कला निष्णात व्यक्ति प्रिया प्रीतम की सेवा के योग्य है। एक और बात ध्रुवदास जी कहते हैं, जो व्यंजन कर पल्लवन। असंख्य व्यंजन परोसे हैं सहचरियों ने, पर कह रहे जो व्यंजन कर पल्लवन, छुअत छबीली बाल। ऐसा तो मैंने कई बार आपसे कहा ना, श्री जी बोलती तो बहुत कम है, प्रिया जी की बोलन बड़ी थोड़ी है। तो ऐसे श्री जी अपने कर कमल से, अपनी करांगुली से जिस व्यंजन का स्पर्श करती हैं, कहने तहां ते रुचि सो लेत है, और नवल रंगीलो लाल। चंपक लता चौप सो जिमावे, ललिता बातन रुचि उपजावे। पीत भात शिखरन सुठी गाढ़ी, ग्रास लेत अति ही रुचि बाढ़ी। फिर हंस हंस दो नागर नवल, और कह रहे ग्रास परस्पर लेत। लाल जी प्रिया जी को पवाते हैं, प्रिया जी लाल जी को पवाती। और ललिता अधिक निज सखिन के नैनन को सुख देत। और सहचरियां प्रिया लाल को देख देख कर पुष्ट हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। पाते प्रिया प्रीतम हैं, और तुष्ट पुष्ट प्रसन्न सहचरियों का हृदय हो जाता है। और इसके पश्चात नैन दीप यथार कर,
कैसी दिव्य आरती हो रही है। कह रहे नैन दीप हृदय की थाली है, नैनों का दीप है, और घी किसका है? पूरी प्रेम घृत आही, लीने हित के करन सो, आरती करत उमा। अब देखो ऐसी आरती करने के लिए तो कोई वस्तु नहीं चाहिए। कह रहे हृदय की थाली है, नैनों का दीप है, प्रेम का घी है, और कह रहे हित के कर से, लीने हित के करन सो, और आरती करत उमा। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। ऐसी प्रकट सेवा करते करते मन इतना सुंदर, इतना सरस, इतना निर्मल हो जाएगा कि फिर ये भाव भावना, ये भाव भावना मन का स्थायी निवास हो जाएगी। फिर मन यहीं रहेगा, किसी ना किसी प्रकार, किसी ना किसी समय, किसी ना किसी सेवा की भाव भावना हृदय में, वो उमंग, वो उत्साह उमड़ता ही रहेगा। तो मंगला, फिर वन विहार, फिर श्रृंगार, और फिर श्रृंगार के पश्चात बड़े प्रेम और लाड से सहचरियों ने भोजन पवाया है। उसके बाद ऐसी दिव्य आरती, और आरती के पश्चात सो प्रसाद सब सखियन लीनो, अपनों शेष ध्रुवई कछु दीनो। और ध्रुवदास जी कहते हैं यही विधि के जो भोग लगावे, ताकि चरण रेणु ध्रुव पावे। फिर सखियन अद्भुत सेज रची, नव निकुंज रस ऐन, और तहां रसिक दो लाडले, करत सुखद सुख सैन। उर सो उर नैनन सो नैना, मन सो मन बैनन सो बैना। ललितादिक तेहि सुख ही निहारे, प्रेम विवश प्राणन को वारे। तो राजभोग के पश्चात प्रिया प्रीतम को सहचरियां कुछ काल के लिए शयन कुंज में एकांत देकर और बाहर आती है। और फिर जब ही घड़ी 4 दिन रयो, प्रीतम प्राण प्रिया सो कयो। चलो कुंवरी देखे बन राई, फूलन शोभा कहीं न जाए। श्री लाल जी श्री प्रिया जी से कहते हैं कि चलिए कुछ देर चल के वन की शोभा निहारते हैं। फूलन शोभा कहीं न जाई, प्रेरित करती है श्री लाल जी प्रिया जी को वन विहार के लिए। प्रिया और लाल को सुख देने वाला कौन है? वृंदावन है। प्रिया लाल के सुख का विधान करने वाला वृंदावन है। तभी ध्रुवदास जी कह रहे गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। फूली लता बढ़ी तरु छाही, झूम रही जमुना जल माही। सिमटी आई सखी हितकारी, एक बैस अति ही सुकुमारी। और सहचरियां तो वहां कुंज के बाहर ठाड़ी कब से इस घड़ी की ही प्रतीक्षा कर रही है कि कब भीतर से कुछ हलचल हो और बस निकट जाकर कुछ फल और कुछ मधु मिश्रित जल आदि पिलाकर फिर युगल के संग चले और वन विहार का सुख ले। और जब वन विहार के लिए निकलते हैं तो बस ऐसे ही वृंदावन ने किसी ऐसी सुंदर कुंज का निर्माण करके रखा है, मानो कह रही हो वृंदावन की कुंज कि चलई राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी। रास रस का उद्दीपन प्रियाजू के हृदय में करा
सहचरियां पहले कुछ संध्या भोग निवेदन करती हैं, बड़े लाड़ और प्रेम से युगल की संध्या आरती उतारती है। जो आरती उतारना है ना, ये एक प्रकार से बार बार अपने प्राणों का न्यौछावर करना है, प्राणों का ही निराजन है। ये बार बार सहचरियां अपने प्राण न्यौछावर करती। क्यों? क्योंकि युगल का जो रूप है, रस है, वो छिन छिन बढ़ने वाला है। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ना, जब जब देखूं तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। प्रिया प्रीतम का जो रूप है वो छिन छिन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सहचरियों के हृदय में जो हित है वो छिन छिन बढ़ रहा है। प्रेम का लक्षण ही यही है, प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। अनंत अनंत सहचरियां हैं, कितना लाड़ लड़ाती हैं, कितना प्रेम करती हैं। आपसे यहां पर कोई थोड़ा प्रेम प्यार करने लगे तो चेहरे की चमक कुछ और हो जाती है ना। प्रेम का भाव जीवन में आता है। प्रेम अमृत है भाई, किसी भी रूप में, किसी भी भाव में वो जब आपका स्पर्श करेगा तो वो अपना अपना प्रभाव लेकर आता है। और फिर यहां तो अनंत सहचरियां हैं और उनके हृदय में, उनके रोम रोम से उमड़ने वाला वो हित सिंधु है। अनंत सहचरियां दुलारती हैं प्रिया प्रीतम को। उन अनंत सहचरियों के स्नेह से अभिषिक्त युगल का विग्रह है। फिर लाल जी का प्रेम बढ़ता चला जाता है, प्रिया जी की करुणा बढ़ती चली जाती है। कहां तक कहा जाए, क्योंकि अनुभव का विषय है। शब्द तो बस इतना ही कहकर फिर लौट जाएंगे। ध्रुवदास जी भी कहते हैं, कह रहे बस इतना ही समझना, जैसे रत्ती भर स्वर्ण से कोई सुमेरु पर्वत का अनुमान कर ले, बस इतना ही समझना। फिर संध्या आरती, और संध्या आरती के पश्चात आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलपतर तीर सजय। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर सजनी। सखी सबे चहु और सुहाई, निरखत फूली आंगन माई। एक सारंगी बीन सुनावे, एक मृदंग अनूप बजावे। तिरप लेत झलकत तन ऐसे, बहुत रंग की दामिनी जैसे। राग रागिनी मूरत धारे, सखी रूप सेवत सुख बारे। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कलप जो यह सुख देखे, रुचि न घटे छिनकी समलेख है। कोटि कलप जो यह सुख देखे, रुचि न घटे छिनकी समलेख है। अद्भुत उद्दाम रास नृत्य के पश्चात जब दोनों के कपोल कमलों पर चमकने लगती हैं, वो श्रम जल की बूंदें, कभी आपने ऐसे सुबह सुबह कमल पुष्प के पत्र पर पड़ी ओस की बूंदें देखी हो ना, तो ऐसे युगल के कपोल कमल पर ऐसे वो जो रास के कारण जो थोड़ा श्रम हुआ है ना, वो जो पसीने की कुछ बूंदें, वो जो श्रम जल कण हैं, वो दोनों के कपोल पर ऐसे चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। युगल को श्रमित जान, फिर सुंदर सुखद आसन पर सहचरियां उनको विराजमान करती हैं। फिर अपने भाव से युगल की रुचि जानकर, युगल का मन जानकर, कोमल कोमल सा मधुर सा शयन भोग युगल को निवेदन किया जाता है। और फिर उसके बाद मदन रंग नैनन झलकान्यो, मन को हेत सखीन तब जान्यो। युगल को श्रमित देखती हैं सहचरियां, उनके मन की रुचि जानकर कि अब ये एकांत चाहते हैं। ख्वाए प्याए के बीरी दीनी, प्रेम प्यार सो आरती कीनी। ऐसे ही भोर से सांझ सखी चहु और फिरे चकडोर सी, और सेवा को भाव बढ़ो मन माही। ऐसी भोर से सांझ और सांझ से भोर, भोर से सांझ, सांझ से भोर, ऐसे ही
नित नव दुल्हीन राधा वल्लभ लाल का, नित नव लाड, नित नव सेवा, नित नया चाव। कि नया भाव है और नया चाव है। ले जाती हैं सहचरियां शयन कुंज में, देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लता ले रचो मदन आगारु। कलप द्रुमन कल कुंज सुहाई, कैसी शयन कुंज है? षोडश द्वार बने तहां माई, इक इक मणि की आभा ऐसी, कोटि दिवाकर प्रभा न तैसी। तहां कोमल कमलन के दल लीने, और अति सुगंध सौंधे सो भीने। सहस्त्र सहस्त्र कमल पुष्पों के पत्र सहचरियों ने चुने हैं जो अति कोमल हैं, और कहने वो भी अति सुगंध सौंधे सो भीने। और उस पर भी सौंधे को छिड़का गया है। रच विचित्र बर सेज बनाई, निरखत नैन मैन अरुझाई। फिर सेज सुखद रचना रची, ले मृदु कुसुमन मोद, और तेही ऊपर सुकुमार दो करत बिलास विनोद। और शयन कुंज की सेवा कैसी है? सौंधो पान। अच्छा, हाथ ऊंचा करके बताओ, बीड़ी लगानी किस किस को आती है? आर यू श्योर? आती है? पान के पत्ते को लपेटना बीड़ी लगाना नहीं कहते हैं। ये जो दो सेवा है ना, जहां भी आपके ठाकुर जी विराजमान हो ना, ऐसी सुगंधित सुवासित जल की झारी और पान डबा, ये भी प्रिया जी की नित्य सहचर्या हैं। आप लोग राजभोग का पद गाते हैं ना, तो उसके बाद रसिक जन संकेत करे ना, पान डबा झारी जल धरी तहां जाई। ऐसे जब शयन कुंज में पधारते हैं युगल, तो सौंधो पान। और इसमें भी जो बीड़ी लगाना है, इसके लिए तो भाई प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, या रस को किनका पाऊं, कुछ प्रसाद पाने की बात नहीं करे, क्योंकि सखियों का रस तो सेवा है। सहचरियों का रस क्या है? युगल से मिलने वाला प्रसाद नहीं, युगल की सेवा सहचरियों का रस है। अरे प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस की कनिका पाऊं। रस माने तब सेवा रूपी रस का कण भर प्रसाद हमको मिले। बड़ी कुशलता का काम है बीड़ी लगाना। प्रिया जी की सुकुमारता का विचार करके सहचरियां बीड़ी लगाती हैं, क्योंकि रसिकों ने जितना प्रिया जी का रूप रस गाया है, उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे पान की बीटिका प्रिया जी के मुख में सदा रहती है। और वैसे भी 16 श्रृंगार में जो अंतिम श्रृंगार है ना, वो पान की वीटिका ही है। 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है पान की वीटिका, इसी से 16 श्रृंगार पूरे होते हैं। ये तो बड़ी कुशलता की सेवा है। इसमें बड़ा लालित्य चाहिए। इसमें तो ये बड़ी मधुर रीति से ये सेवा संपादित की जाती है। कहीं पर हम देखते हैं पान का बीड़ा ऐसा होता है, गले में डालती गले में अटक जाता है। इसलिए पहले तो कहा बीड़ी है, उसका आकार, उसका प्रकार, उसमें कैसी सामग्री हो और कितनी सामग्री हो, उसमें जो सामग्री डाली जाए उसका अनुपात कैसा हो। अब आप पूछोगे कहां से सीखे, तो ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंदुलेखा और सखी सुदेवी, सकल जूथ हित सेवी। इन्हीं सहचरियों के स्मरण से इस रस देश में प्रवेश होता है भाई। कहीं और किसी की ओर न देखना, नाम जपना और प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस की कणिका पाऊं। सौंधो पान सुगंध मधु, दूध सो मिश्री छान, भर भर भाजन हेम के, सखियन राखे
और मैं तो आपको ये कहूंगा कि कोई एक सेवा, आज भी जब दीक्षा हुई तो मैंने कहा भाई कोई एक सेवा से आप आरंभ करो कि भाई नित्य प्रति श्री जी के सन्मुख जाएंगे, सहचरियों का भाव हृदय में धर के कोई एक सेवा युगल को निवेदन करें। वो आप देखिए, आपकी जो रुचि हो, और आप उस एक सेवा को यदि प्राणपन से निभाते हैं तो आप देखेंगे कि सेवा का रस रहस्य उसी एक सेवा की कृपा से आपके मन में उजागर होता चला जाएगा। फिर आपको लगेगा कि ठाकुर जी आपको बता रहे हैं अपनी रुचि, ठाकुर जी देंगे आपको संकेत कि आज क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कैसा श्रृंगार होना चाहिए। मैं तो भाई आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक की कहूंगा कि मेरे माध्यम से जो भी आपको मिल रहा है, उसके मूल में प्रियालाल की सेवा ही है। कभी कहा था मैंने कि प्रभु की सेवा में ही जीवात्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है, श्री जी की सेवा में। और यह बात भी मैंने आपसे इसीलिए कही क्योंकि इन सहचरियों की कृपा से किंचित यह अनुभव हमको मिला कि इन्हीं सहचरियों की कृपा और अनुग्रह से एक सेवा यदि आप प्राणपन से करते हैं तो उसी एक सेवा की कृपा से, उसके प्रताप से सेवा का रहस्य उजागर होता चला जाता है। वो पुष्प जो है ना, वो एक एक पत्र उसका खिलता चला जाएगा। और फिर आपकी मेरी तो भाई उपासना, आपकी मेरी साधना, आपका मेरा जीवन तो यही है। सखी चहु कोद फिरे चकडोर से, सेवा को चाव बढ़ो मन माही। और उसके बाद सबे सोंज ग्रह धरी बनाई, आपुन लतन ओट रही जाई। सब सेवा सामग्री वहां पधराकर और स्वयं आकर वहां कुंज रंध्रों से फिर निहारती हैं युगल की उस अमित रूप माधुरी का। तब दो बतियन के रस परे, और उसके बाद वो जो दोनों का परस्पर वार्तालाप है, वहां कुंज रंध्रों से उस रूप को देखती हैं और वहीं बाहर खड़ी किंचित उस मधुर स्वर का श्रवण करके तृप्त होती है, पुष्ट होती है, आनंदित होती है। यही सहचरियों का सुख है। आपको और मुझे जो प्राप्त करना है ना, वो यही सुख प्राप्त करना है। जो रस उपजत है दुहमाही, ललितादिक निरखत न अघाही। और फिर अंत में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये रस तो समझे नहीं कोई बुद्धि से समझने का विषय नहीं है। ये रस तो समझे नहीं कोई, जाने सोई जो इनको होई। जाने सोई जो इनको हुई। इसलिए श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। तो ये भोर से लेकर शयन पर्यंत की सहचरियों की सेवा, जब श्री जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से, उनके अत्यंत निकट सेवा में रहने को मिला। मैं तो आज भी कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो काल था ना, वो जीवन का स्वर्णिम काल था। वो जो 7-8 बरस थे, 2003 से 2010 तक का समय, आपको मैंने बताया ही था कि पहली बार ये सेवा रूपी प्रसादी हमको यहां आचार्यों ने कृपा करके प्रदान की थी। मैं जानता नहीं था कि ये क्या है, क्या होगा।
और प्रिया प्रीतम साथ चल दिए, सेवा आरंभ हो गई। वो जो 8-9 बरस का समय था, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि वो जीवन का स्वर्णिम या काल था, द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। जो भी प्राप्त हुआ, जो भी अनुभव हुआ, जो भी पाया, वो उसी समय युगल की चरण शरण में ही रहकर पाया। इसीलिए मैं आपको अपना अनुभव ही कह रहा हूं। आप एक सेवा आरंभ करिए, उस एक सेवा के प्रभाव से ये सारा रस रहस्य आपके भीतर प्रकाशित होता चला जाएगा। मुझे आज भी वो दिन याद आते ही हैं, और मैं तो चाहता हूं कि वो याद सदा बनी रहे, वो सदा स्मरण रहता है। होता था कभी कभी ऐसा कि श्रृंगार आरंभ किया तो लगभग मुझे 1.5 घंटे का समय लगता था श्रृंगार करने में। श्रृंगार किया और श्रृंगार हो गया, और जब श्रृंगार के बाद श्री जी को दर्पण दिखाते थे तो फिर ऐसा लगता था कि नहीं, श्री जी मुस्कुरा नहीं रहे, आज मुख पर वैसी मुस्कान नहीं है, आज वैसी प्रसन्नता नहीं है। तो क्या किया जाए? श्रृंगार भोग पधरा दिया जाए, क्योंकि श्रृंगार आरती का समय होने वाला है, श्रृंगार भोग पधरा दिया जाए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ भाई पधराई देना चाहिए क्योंकि आरती का समय है। फिर मन कहता था कि ना, समय युगल के अधीन है, युगल समय के अधीन नहीं है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि फिर श्री जी से क्षमा याचना करके कि अभी आपका सुख हम जानते नहीं, अभी आपका सुख हम समझते नहीं, फिर उनसे क्षमा याचना करके और फिर से लगते थे श्रृंगार में, फिर 1.5 घंटे का समय लगता था। और फिर जब दर्पण दिखाते थे तो फिर श्री जी मुस्कुराते थे। अब आज ऐसा लगता है, और श्री जी कैसी दयालु हैं, श्री जी कैसी दयालु हैं, जब मन में खेद होता था कि हम आपका सुख समझते नहीं, कितना श्रम आपको दे रहे हैं, पहले श्रृंगार किया फिर पुनः श्रृंगार किया, कितना श्रम आपको दे रहे हैं। और श्री जी कैसी दयालु हैं, वो अपनी सहचरियों को किसी भी प्रकार के संकोच में पड़ने ही नहीं देती। और श्री जी मानो ये कहती थी कि नहीं, सेवा के ब्याज से तुम सदा आसपास रहते हो ना, इसीलिए आज ऐसा किया। ऐसा श्री जी का स्वभाव है। और मैं तो अंत में और क्या कहूं भाई, आपुनो भाग आपुन कहत, अपना सौभाग्य अपने ही मुख से कह रहे हैं। और इस सब के मूल में अगर कुछ है, अगर कोई है, तो वो बस मेरे महाप्रभु जी हैं। मेरी तो बात भाई आरंभ भी यहीं से होती है और मेरी बात पूरी भी यहीं आकर होती है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, और प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाए है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरै, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरै। विस्तरै सब जग बिमल कीरति, साधु संगति नाटरै। वास वृंदा विपिन पावै, प्यारी राधिका जू कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। तो आज भाई मुझे आपको यही प्रसाद निवेदन करना था कि बस ऐसा ही, यही ऐसी सेवा की भाव भावना, यही हमारी साधना भी है, यही हमारी सिद्धि भी है, यही हमारा मार्ग भी है, यही हमारा लक्ष्य भी है। इसी को प्राप्त करना है। यही हमारे महाप्रभु जी का दिया हुआ प्रसाद है हमको। और मैं आज आपसे बस इतना ही कहूंगा, आज यहां से श्री जी के चरणों से यही प्रसाद लेकर जाना कि बस आज के बाद कोई दिन श्री जी की सेवा के बिना नहीं जाए। मैं फिर कह रहा हूं, जीवात्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रभु की सेवा में पहुंचने पर ही प्रकट होता है। और सेवा का प्रताप तो भाई सेवा करने वाला जानता है। हमारे यहाँ के रसिकों ने कहा है कि जो श्री जी की प्रकट सेवा है ना, वो सच्ची हुंडी है। मेरे जिसने ली है उसको इसके पूरे पूरे दाम मिले हैं। कहीं तो भूल हो जाएगी, आप इधर उधर हो जाओगे, लेकिन अगर जीवन में सेवा है तो वो कहीं से भी आपको लाकर पुनः आपके इष्ट आराध्य के चरणों में खड़ा कर ही देगी। तो मैं तो आज आप सबके लिए भी, अपने लिए भी, लाडली लाल से भी, महाराज जी से भी यही प्रार्थना, यही विनती, यही निवेदन भी करता हूं कि कोई भी दिन नाम वाणी और सेवा के बिना न जाए। हर दिन हर क्षण बस इसी प्रकार श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, हम इन्हीं के रहे।
ये हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। तो लाडली लाल को भी बधाई दे दे, महाप्रभु जी को भी बधाई दे दें। आज तो महाप्रभु जी के यहाँ पर बधाई है ना, महाप्रभु जी को बधाई दे भी दें और उनसे बधाई। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधामरी। प्रगट भय श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्रामरी। प्रगट भय श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्रामरी। प्रगट भय श्री राधा वल्लभ। कार्तिक सुदी तेरस उजियारी, हिय मधि प्रिया विचारी। कार्तिक सुदी तेरस उजियारी, हिय मधि प्रिया विचारी। रसिक जनन पद्धति थापन हित, कुंज के पद्धति थापन हित, कुंज के विस्तारी। हित जो कर अभिषेक दुहुन को, पट महोत्सव कीन्हो। हित जो कर अभिषेक दुहुन को, पट महोत्सव कीन्हो। ले पधरायो निज प्राणन प्रिय, रसिकन आनंद दीन्हो। ले पधरायो रसिकन आनंद दीन्हो। गादी प्रिया थाप बाई दिसि, सेवा सुख विस्तारो। गादी प्रिया थाप बाई दिसि, सेवा सुख विस्तारो। सात भोग और पांच आरती, रीति कुंज ही आधारो। सात भोग और पांच आरती, रीति कुंज ही आधारो। सखी भाव निज प्रगट कियो जग, सब जीवन सुखदाई। सखी भाव निज प्रगट कियो जग, सब जीवन सुखदाई। तत्सुख सेवा लाड़ चाव नित, प्रीतम देई सेवकाई। तत्सुख सेवा लाड़ चाव नित, प्रीतम देई सेवकाई। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश
प्रगट भये श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्रामरी। प्रगट भये श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्रामरी। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय निराधार आधार की जय। निराधार आधार की जय। निराधार आधार की जय। निराधार आधार की जय। करुणा के भंडार 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 जय जय वृषभानुसुते